फ्रेंड्स, आज हम मई मंथ का करंट अफेयर बीपीएससी एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. रिसेंटली 5 districts of Bihar awarded for the decreasing the TB at One World TB Summit held in वाराणसी. इसमें एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट है? इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि ये वन वर्ल्ड टीवी समिट जो हुआ है वो इंडिया में कहाँ पे हुआ है? ये वाराणसी में हुआ है. यही उत्तर प्रदेश में है. ये इम्पोर्टेंट है. बेसिकली जो बिहार के 5 डिस्ट्रिक्ट्स को इस वन वर्ल्ड टीवी समिट में जो अवार्ड मिला है, इसको हम लोग बोलते हैं सब नेशनल सर्टिफिकेट. ठीक है. अच्छा, बिहार को जो है 5 डिस्ट्रिक्ट का जो सर्टिफिकेट मिला है, उन डिस्ट्रिक्ट्स का नाम भी इम्पोर्टेंट है. जैसे कि गोल्ड मेडल जो है मिला है, वो मिला है मुजफ्फरपुर को और समस्तीपुर को. सिल्वर मेडल सिवान को मिला है एंड ब्रॉन्ज मेडल पूर्णिया एंड सारण को मिला है. तो हम ये याद रखेंगे. आल्सो हम ये एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पे है कि जो गोल्ड मेडल मिला है मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर को, ये मिला है इन्होंने मुजफ्फरपुर समस्तीपुर ने लगभग 60% केस को टीबी के केस को डिक्लाइन करवा दिया है अपने अपने रीजन में. नेक्स्ट वी हैव जस्टिस कृष्णा विनोद चंद्रा took the oath as Chief Justice of Patna High Court. He will be the 44th Chief Justice of Patna High Court. Oath administered by Rajendra Biswanath, Governor of Bihar. Next we have Patna Metro Rail Project. So under Patna Metro Rail Project, it is being constructed by India in a joint venture with Japan government. So basically in Patna Metro Rail corridor, there is just 2 corridors which is presently being constructed. The first is Danapur to Mithapur, which is of the 16 km, and second is Patna railway station to the new ISBT, and it will be commissioned by 2028, which is also important. Then we have Marcha rice of West Bengal awarded the GI tag. So what is the uniqueness of this Marcha rice which is awarded GI tag and which belongs to the Western Champaran? The size and shape of the grain appear like black pepper. इनका सिग्निफिकेंट फीचर क्या है? जो मर्चा राइस है, इट अपियर लाइक ब्लैक पेपर एंड इट इज़ फेमस फॉर अरोमा, प्लेटेबिलिटी एंड एरोमेटिक चूरा राइस फ्लैक मेकिंग क्वालिटी. बेसिकली इसे चूरा बना सकते हैं. चूरा, आप जो लोग बिहार को होंगे जानते होंगे कि चूरा क्या होता है. अर्लियर जर्दालू मैंगो, कतरनी राइस, शाही लीची, मगही पान and Mithila Makhana has got GI tag from the Bihar. So in the list of GI tag, we have a new GI products from the Western Champaran, that is the Marcha rice. So इसको हम याद रखेंगे. Moving to next, recently earthquake strike in Bihar and it has intensity of 4.3. So Bihar is located in high seismic zone. So Bihar is very much susceptible to earthquake. Basically 8 districts of Bihar come under seismic zone 5, 24 districts of Bihar come under seismic zone 4 and 6 districts of Bihar come under seismic zone 3. Classification of seismic zone is done by Bureau of Indian Standard. सो हमें ये भी याद रखना पड़ेगा कि जो सिस्मिक जोन है उसका क्लासिफिकेशन कौन करता है. इट इज़ डन बाय ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड. अंडर दिस क्लासिफिकेशन इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 4 सिस्मिक जोन, with zone 5 being the most seismically active and zone 2 being the least active.
सो एग्ज़ाम में हमें ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि स्टेटमेंट के फॉर्म में कि जोन 2 का मतलब होता है हाई सिस्मिकली एक्टिव एंड जोन 5 का मतलब होता है लो सिस्मिकली एक्टिव. इट विल बी अ वेरी रॉन्ग स्टेटमेंट. करेक्ट इज व्हाट? 5. 5 जिसमें बड़ा नंबर है इट विल बी द मोर सिस्मिकली एक्टिव. और जो छोटा नंबर है जैसे 2 है, 3 है, तो 3 इज मोर सिस्मिकली एक्टिव देन 2 एंड 4 इज मोर एक्टिव देन 3 एंड 5 इज मोर एक्टिव देन 4. तो इस तरह से है, इसको हम याद रखेंगे. रिसेंटली जैसा कि आप लोग सब लोग जानते हैं, न्यूज़ में था कि बिहार में टॉक्सिकेंट लीकर पीने से काफ़ी लोगों का डेथ हुआ है. तो ये लीकर बैन जो है अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है. इसमें फर्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन सकता है कि ये जो लीकर बैन बिहार में हुआ था, प्रोहिबिशन हुआ था, ये कब स्टार्ट हुआ? इट वॉज स्टार्टेड ऑन April 2016. And what is the inspiring? Which article of Constitution inspired the Bihar government to implement this liquor ban? So this is basically Article 47, which state to raise the level of nutrition, standard of living, and improve the public health among its primary duties, and in particular, state shall endeavor to bring about prohibition and intoxication of drinks and drugs. सो आर्टिकल 47 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ये बेसिकली गुड हेल्थ एंड प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेशन ऑफ ड्रिंक्स एंड ड्रग्स को लेकर के कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है. तो आर्टिकल 47 भी इम्पोर्टेंट है. और ये प्रोहिबिशन स्टार्ट कब से हुआ? इट स्टार्टेड फ्रॉम April 2016. सो ये दो डेटा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. देन वी हैव 165th विजय उत्सव ऑफ बाबू वीर कुंवर सिंह सेलिब्रेटेड ऑन April 23, 2023. So as we know, Babu Bir Kunwar Singh was very much instrumental in freedom struggle. So basically, why we celebrate this Babu Bir Kunwar Singh Vijay Utsav? What is reason of it? Celebration of it? So it is celebrated because on this day, Bir Kunwar Singh took over the British East India Company troop led by Captain ली ग्रैंड. सो जो विजय उत्सव मनाते हैं, क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन बाबू वीर कुंवर सिंह ने डिफीट करा था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो ट्रूप था, एंड दिस ट्रूप वाज लीड बाय द लीडर ली ग्रैंड. सो ये जो ली ग्रैंड है ये इंपॉर्टेंट है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ट्रूप था हु वाज लीडर ऑफ दैट, इट वाज ली ग्रैंड. एंड ही डिड दिस ग्रेट वर्क नियर जगदीशपुर which is in Bhojpur district. Wait. Recently, Monica Das has been appointed as a state icon for the election in Bihar, and this is done by Bihar State Election Commission, and reason is to ensure active participation of transgender community in the election process. And who is this Monica Das? She is a stylish transgender of Bihar. Recently, Millet Mahotsav was organized in Bhojpur district from 28th of February to 1st of March 2023, and it was inaugurated by Pasupati Kumar Paras. India is largest producer of millet in the world. This fact is also important. So what are the important thing in this news? Important is who inaugurated this Millet Mahotsav. It was done by Pasupati Kumar Paras, and in which district? It is in Bhojpur district of Bihar. A book titled Bihari Literature has been published, and it was edited by Abhay Kumar. He is basically poet diplomat. So this can be asking the question basically who has edited the book title? Book title Bihari Literature. इसको हम याद रखेंगे. And this book was released by Samir Kumar
Mahaset. He is basically Minister of Industry in Bihar cabinet. And book is collection of short stories and the poem written over the period of 2600 years. तो आप देख सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट है. इसमें पिछले 2600 साल के पोएम और शॉर्ट स्टोरी का एक कलेक्शन है. एंड इट वॉज रिलीज ड्यूरिंग द ग्रैंड ट्रंक रोड इनिशिएटिव्स हेल्ड इन पटना. पटना में इसको रिलीज किया गया. नेक्स्ट वी हैव बुक बिहार डेट वॉज एंड नाउ. इट इज कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ शोइंग द बिहार इन टोटलिटी. फोटोग्राफर कौन है इसमें? एक है पद्मश्री अवार्डी मिस्टर रघु राय एंड हिज वाइफ उषा राय. सो जो बुक है बिहार डेट वॉज एंड नाउ, ये कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफी है और इसको बनाया है रघु राय एंड उषा राय. देन वी हैव खेलो इंडिया वुमेन रोड साइकिलिंग. इन खेलो इंडिया वुमेन रोड साइकिलिंग Bihar got first position. And so this was the question which was asked in 68th PPSC examination, that in Khelo India Women's Tournament recently which sport has been included? And the answer was track cycling. So since PPSC has asked this question in 68th examination, so they can ask again कि खेलो इंडिया वुमेन रोड साइकिलिंग में अभी रिसेंटली हेल्ड हुआ है, उसमें इंडिया कौन से स्टेट नंबर 1 पोजीशन लाया है. एंड इट इज़ बिहार इट सेल्फ, और हम एग्जाम भी बिहार के लिए दे रहे हैं. सो दिस क्वेश्चन इज लाइकली टू बी आस्क. also there is important facts related to this very news, that is the Madhya Pradesh will hosting the Khelo India Youth Game 2022. So who is the host of Khelo India 2022 game? It is the Madhya Pradesh. And what is date of it was 30th January to 11th of February. So I think this date is not that much important thing. What is important that what is medal tally? Basically which state has won how many medals in the recently held youth Khelo India Youth game. So in the Khelo India Youth game, the Maharashtra has won a total of 161 medals. Haryana has stood second and Madhya Pradesh stood third. So ये 3 स्टेट का जो रैंकिंग है हमें वो याद रखना पड़ेगा. महाराष्ट्र पहला स्थान पे है, देन वी हैव हरियाणा एंड देन वी हैव मध्य प्रदेश, एंड लास्ट में जो है नॉट ऑन लास्ट बट ऑन 24th पोजीशन वी हैव द बिहार, एंड बिहार हैज़ वॉन द 7 मेडल. सो बिहार ने कितने मेडल जीता हमें ये याद रखना होगा. बिहार ने 7 मेडल जीता है, एंड बाकी ऊपर के जो 3 स्टेट है वो महाराष्ट्र, हरियाणा एंड मध्य प्रदेश है. तो ये 2 फैक्ट्स हमें याद रखना होगा. इसमें हमने मई मंथ का करंट अफेयर कंप्लीट कर लिया. अब हम मार्च 2023 में आ चुके हैं. सेकेंड एम्स इन बिहार इज गोइंग टू बी स्टार्टेड इन सुभान विच इज़ इन दरभंगा. अब बीपीएससी जो है सब डिवीज़न लेवल की चीज़ भी अपने एग्जाम्स में पूछता है, इसलिए हमें इस सुभान को भी याद रखना पड़ेगा. इस चीज़ में बेसिकली सुभान, इट्स बेसिकली सोबन. It is Soban. So it is Soban in Darbhanga, where BPSC is going to where second AIMS is going to start. Then we have recently Pranam Samman from the Bihar has been selected among the 16 child scientists across the country in the National Children's Science Congress. 5-day National Children's Science Congress at Science City and at Ahmedabad. 5-day Congress, Science City at Ahmedabad. Recently, the first forestry college of Bihar has been started by Chief Minister Nitish Kumar in Munger. This will be India's second forestry college and first University of Forest
in India has is going to be set up in Telangana. So first university is going to be set up in Telangana, and the first forest college of Bihar is started in Munger. Recently, the Karpuri Thakur's 35th death anniversary was uh, organized, and something which is very very important about him is that he was from Socialist Party and he was Chief Minister of Bihar. Uh, so that need to be remember. Something here which is very very important is who was the first non-Congress Chief Minister. Sometimes people get confused that first non-Congress Chief Minister was Karpuri Thakur, but the correct answer is Mahamaya Prasad. Correct answer is Mahamaya Prasad, and he was Chief Minister of Bihar, and he was from Jan Kranti Dal. सो यदि हमारे से क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, हु वाज द फर्स्ट नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, इट वाज महामाया प्रसाद, एंड ही बिलोंग टू व्हिच पार्टी, ही बिलोंग टू जन क्रांति दल. नेक्स्ट वी हैव ग्रॉस डोमेस्टिक क्लाइमेट रिस्क रैंकिंग बाय क्रॉस डिपेंडेंसी इनिशिएटिव्स इन इंडिया हैज 9 स्टेट व्हिच इंक्लूड्स पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात, Kerala and Assam. And in this, Bihar got 22nd position. Okay. Next we have Khelo India Senior National Women's Weightlifting Championship. In this, gold medal was awarded to Patna's खुशी कुमारी. सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. पटना के खुशी कुमारी हैं, इनको गोल्ड मेडल अवार्ड किया गया है खेलो इंडिया सीनियर नेशनल विमेंस वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में. नेक्स्ट वी हैव इंटीग्रेटेड लैंड रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम हैज बीन लॉन्च बाय आलोक कुमार मेहता. ही इज रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म मिनिस्टर. एम इज टू प्रिवेंट लैंड डिस्प्यूट and National Land Record Monetization Program was launched in 2008. So ये important है. Next we have on the Republic Day 12 tableaux were displayed at Gandhi Maidan, and out of these three tableaux which were stood at first, second and third position are the Panchayati Raj Department, Agriculture Department, Tourism Department, and the Bihar Education Project. Next we have Nighttime Light Atlas released by ISRO, prepared by National Remote Sensing Center. Country's most illuminated state with electricity is Bihar. Next we have All India Survey of Higher Education released by Ministry of Education. Bihar ranked 4th in total enrollment in higher education. So here it is important to remember that it is in total enrollment, not in gross enrollment. And state has made the 4th top position next to the Uttar Pradesh, Maharashtra and Tamil Nadu. Presently, Bihar's GRE is 15.9%. So this is very very important from examination point of view. Next we have the Padma Awards. And these awards have been given to 3 personalities. The first is Anand Kumar for literature and education. We all know Anand Kumar, the Super 30 founder and mathematician. Then we have Kapil Dev Prasad, he is awarded for art. And then we have Subhadra Devi, he is also awarded for art. That's all for today. Thank you. And please give your review in the comment section below. Thank you so much.